है मेरे प्यारे लाडलों, यूपी कांस्टेबल की परीक्षा के लिए बहुत साल हो गए, मुद्दतें हो गई यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में। और ना ही कोई आधिकारिक सूचना आई थी, ना कोई बात हो रही थी। और लग रहा था कि यूपी कांस्टेबल कब आएगा, कैसे होगा, इसका एग्ज़ाम कब होना है, कब होगा और डेट क्या रहने वाली है, फॉर्म कब आएंगे, ऐसी तमाम जानकारियों के साथ हम जुड़ चुके हैं आपके साथ प्रेपकर परिवार पर। यदि आप नए हो प्रेपकर पर तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे लाडलों। नोटिस तो नहीं आया, अभी बता देते हैं क्या क्या आया है दोस्तों, और कहाँ से हम ये जानकारी लेकर आए हैं, उसका आपको सोर्स भी अच्छे से दिखाएंगे आपको। इसमें कोई बेईमानी वाली बात नहीं है, क्लिकबेट नहीं है कि आपको हम बुलाने के लिए हमें मज़ा आता हो, आपको परेशान करने में, उस चीज़ के लिए नहीं है। आपको सोर्स प्रॉपर दिखाया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि भाई साहब वैकेंसी कब है और कैसे आने वाली है और किसने कहा कि वैकेंसी आने वाली है मेरे प्यारे लाडलों। तो एक बार सेशन को ज़बरदस्त तरीके से, सर यही बात सामने आ रही है, अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है, तो वही बता देते हैं कि हमें कहाँ से पता चला, वो आपको बता देते हैं, वो ऑथेंटिक सोर्स आपको बता देते हैं कि हमें कहाँ से पता चला यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी कब आ रही है और क्या हमारा सोर्स है, उस सोर्स के बारे में भी आपको बता देते हैं। और पहली बात मैं ये बता दूं, ये जो भी आपको सोर्स हम दिखाने जा रहे हैं ये आधिकारिक सोर्स है, ऑफिशियल है, कोई अनऑफिशियल नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आधिकारिक तौर पर कहा गया है। कहाँ कहा गया है? कोई छोटी मोटी किसी आम सभा में नहीं कहा गया, किसी भाषण में नहीं कहा गया, किसी वादे के अंदर नहीं कहा गया। अभी आपको वो सोर्स भी हम दिखा देते हैं, तो जल्दी से एक बार सेशन को अच्छे से शेयर कर लीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, अब तब तक आपसे विक्रांत सर बात करते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती, कैसे हो मेरे बब्बर सिरो? पहले तो आपका स्वागत है सभी का। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती को लेकर मैं पिछले 2 महीने से कोई वीडियो नहीं बनाई जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं थी। कारण ये था कि आपका बेटा, अगर हम वीडियो बना देते हैं तो आप लोग हमें उल्टी सीधी बात बोलने लगते हो। अब एक बच्चा अब भी कह रहा है कि सर आप 2 साल से लेकर आ रहे हो वैकेंसी। बाबू मैं थोड़ी लेके आऊँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं पता ये बात की वैकेंसी कब आएगी। ये काम है अब आपका किसका? आयोग का। आयोग डिले किस लिए कर रहा है, क्या कारण है, उसके पीछे रीजन भी आपको मैंने एक बार बताया था कि कांस्टेबल के पदों के साथ साथ इसमें पीएसी के पद आपका 8000 प्लस, मैंने शुरू में ही बोल दिया था, लगभग 8084 पद आपका इसमें पीएसी के ऐड किए जा रहे हैं। और आपका कुछ पद हो जाएंगे रेडियो ऑपरेटर वाले, जिसका आपका एग्जाम होना है। तो कुल मिला के प्यारे साथियों आपका 40,000 प्लस पदों पर यह भर्ती होनी है। 40,000 प्लस पदों पर भर्ती होनी है। मैं ऑथेंटिक न्यूज आपको दूंगा। ये भर्ती प्रक्रिया में कहां से न्यूज आई है, क्या इसका सिलेबस होता है, क्या जानकारी होती है, पूरी एक एक जानकारी मैं आपको दूंगा। एक बार इवेंट को शेयर कर दीजिएगा जल्दी से प्यारे साथियों। एग्जाम के लिए एजेंसी वो हायर कर चुके हैं बेटा, वो पहले ही कर चुके। पर मुझे एक बात बताइए, 40,000 पद पहले वो आपका नोटिस निकाला गया, जो सिपाही भर्ती थी सिविल की वो केवल 26,000 के लिए थी। तो 26,000 पदों के लिए जब वैकेंसी आई तो मतलब नोटिस आया, अधियाचन आया, तो जाहिर सी बात है कि 26,210 पदों के लिए जब अधियाचन आया था, उसके बाद इसमें पीएसी के पद भी ऐड कर दिए गए। तो अब जिस एजेंसी से ये कहा गया था कि आपको इतनी भर्तियों पर प्रक्रिया करानी है, तो उसको जाहिर सी बात है उसका टाइम पीरियड भी तो बढ़ेगा, उसका टाइम पीरियड भी तो बढ़ेगा। जी भाई साहब, एज रिलैक्सेशन के लिए बोलूं, ये लिख लिया है एज रिलैक्सेशन और ईडब्ल्यूएस के, इन दोनों पे भी हम बात करेंगे आज आपसे और लड़ेंगे। बात ही नहीं करनी, लड़ेंगे प्यारे साथियों में इसके लिए। अब चल बच्चा एज पे देखिए, शैक्षिक योग्यता की हम बात करते हैं। किसकी बेटा? आपका शैक्षिक योग्यता की हम बात करते हैं। इसमें आपका उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती के लिए, उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती के लिए भाई साहब, उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती के लिए हम बात करते हैं आपका किसकी? शैक्षिक योग्यता की भाई साहब। किसकी भैया? शैक्षिक योग्यता की। तो देखिए शैक्षिक योग्यता बेटा आपका क्या रहेगी। शैक्षिक योग्यता का मसला क्या है? तो शैक्षिक योग्यता प्यारे साथियों इस समय 10+2 यानी कि 12वीं पास चाहिए। एनी आपका प्यारे साथियों किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप क्या चाहिए भाई साहब? 12वीं पास। इसके बाद आपका भाई साहब इसमें आयु कितनी होनी चाहिए? इसमें आपका आयु कितनी है मेरे बब्बर शेरो? आयु सबसे बड़ा सवाल यहीं पर है। आयु प्यारे साथियों 18 से 22 है पुरुष, 18 से 22 है पुरुष मेरे बब्बर शेरो। इसमें आपका पुरुष की आयु कितनी है? 18 से 22 बेटा। इसके बाद आपका महिला के लिए आपका आयु कितनी है आपको पता होगा? 18 से 25। 18 से 25 है आपका फीमेल के लिए प्यारे साथियों। फीमेल के लिए, महिला के लिए आपका कितनी है? 18 से 25। इसके बाद आपका मेरे बब्बर शेरो यहाँ पे देखना ध्यान से, हाइट आपका कितनी मांगी जाती है?
हाइट आपका कितनी मांगी जाती है, कौन कौन बच्चा इसको भर सकता है। अगर मैं मेल की बात करूं, हाइट में जर्नल आपका ओबीसी और एक आपका एससी बेटा, एससी, ये आपका कितनी मांगी जाती है, 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर मैं बात करूं हाइट आपका प्यारे साथियों फीमेल, अगर मैं बात करूं हाइट फीमेल की, तो ये आपका कितनी मांगी जाती है, बिल्कुल सेम कैटेगरी, एसटी में छूट होती है बेटा, कितनी आपका 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर आपका इसमें चाहिए। इसके बाद आपका, अब सुनिए मेरी बात, ये तो इसकी न्यूज हो गई, प्लस आपका चेस्ट प्यारे साथियों, क्या चाहिए आपका चेस्ट, छाती, इसका सीने का मामला आपका कितना होता है, चेस्ट आपका कितनी चाहिए, तो ये आपका चाहिए 79 से 84, 79 से 84 मतलब क्या, नॉर्मल 79 और 5 सेंटीमीटर का आपका क्या चाहिए बेटा, फुलाव चाहिए, 5 सेंटीमीटर का आपका क्या चाहिए, फुलाव चाहिए। बात समझ में, ये आपका क्या होता है, इसमें चाहिए भाई साहब आपका चेस्ट का मामला। इसके बाद मेरे बब्बर शेरो आपका इसमें क्या जाता है, रनिंग क्या होती है इसकी, रनिंग आपका प्यारे साथियों कितनी होती है, दौड़ आपका कितनी है, मेल के लिए इसमें जो दौड़ होती है वो 4800 मीटर होती है, 4.8 किलोमीटर प्यारे साथियों 25 मिनट में, कितनी मिनट में आपका, 25 मिनट में। इसके बाद आपका फीमेल के लिए दौड़ का क्या क्राइटेरिया होता है, फीमेल के लिए मेरे बब्बर शेरो दौड़ का क्या क्राइटेरिया होता है, 2.4 किलोमीटर प्यारे साथियों 14 मिनट में, ये होती है फीमेल के लिए। ये तो है आपका मामला ये। अब इसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं यहीं पे, इसमें प्यारे साथियों